आज भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया, ऐसे दो महापुरुषों का आज जन्मदिन है और उनकी प्रेरणा से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का एक निर्णय लिया और आज उसी का एक आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। सुशासन का मतलब है कि अच्छा शासन, जहाँ किसी प्रकार की बाधाएं ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। तो इस प्रकार के शासन की स्थापना करने के लिए, उसके लिए जो भारत सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो वचनबद्ध है और उसके लिए वो कार्य कर भी रही है। जैसे वर्तमान सरकार ने बहुत से कार्य जो हैं, 500 से ज़्यादा योजनाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन कर दी हैं और आज किसी को भी उनके लिए किसी कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो योजनाओं का लाभ अपने आप उठा सकते हैं। ऐसे ही चाहे नौकरी देने की बात थी या विकास की बात थी, उसमें भी सरकार ने जिस प्रकार की योजना बनाई वो सबके लिए समान है। ऐसी एजुकेशन में चाहे कॉलेज खोलने की बात थी, चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की बात थी, उसकी भी एक योजना बनाई कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर कोई भी लड़की पढ़ने के लिए नहीं जाएगी, उसके बीच में हम उसको कॉलेज देंगे। ऐसे ही संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, उनके बारे में भी एक योजना बनाई कि जितने भी एजुकेशन ब्लॉक हैं हम सारों उनमें इस प्रकार की एक सुविधा देंगे। तो हर जगह सरकार ने जिस प्रकार से पानी की कमी होती जा रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरा पानी मेरी विरासत, तो उस प्रकार से हर एक योजना इस प्रकार से कि हर आदमी तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस वजह से वंचित ना रहे कि उसने वोट किसी और का दिया था और सरकार किसी और की है, इस वजह से वंचित ना रहे, बल्कि उसको इस अधिकार के साथ उसका जो राइट है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक है, देश का नागरिक है, तो उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल में सभी स्कूलों में नहीं 134 से के बारे में कल हमने बैठक कर ली है और जो प्राइवेट स्कूलों का जिस प्रकार की बात थी कि उनको पैसा नहीं मिला, तो कुछ पैसा हमने रिलीज भी कर दिया 13 करोड़ के करीब, और कुछ पैसा हम जल्दी रिलीज करने वाले भी हैं। निश्चित तौर से 134 में जो एडमिशन है वो निश्चित तौर से हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, रिलीज हुआ 13 करोड़। नहीं 700 करोड़ की राशि कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फेक राशि है। इस प्रकार की कोई वो नहीं है कि 700 करोड़ कोई है। जितना पैसा है वो सारा का सारा हम देंगे। हमने कह भी दिया कि जो पैसा रुका हो वो भी जल्दी रिलीज। तो प्राइवेट स्कूलों वालों से बात हुई है सर? प्राइवेट वालों से बात हुई है सरकार के किसी नुमाइंदे की? आप नहीं, हमारी प्राइवेट से भी कोई बात नहीं हुई है। निश्चित तौर से प्राइवेट की जो भी उनकी यूनियन उससे बात भी कर लेंगे, लेकिन ये कोर्ट का आदेश है और ये कोई मनमर्जी की चीज़ नहीं है कि देंगे नहीं देंगे। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो उनका पैसा है वो हमें रिलीज करना चाहिए और वो रिलीज हम कर भी रहे हैं। अब जल्दी लगाया गया, किस तरह क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसके बारे में पूरी तरीके से सरकार जागरूक है और सभी नियमों का पालन हो रहा है। जो हमने स्कूल भी खोले हैं वहाँ भी सभी नियमों का पालन हो रहा है और अभी तक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी कोई इस प्रकार का कोई बहुत बड़े वो नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से हमें सारी चीजों का करना चाहिए। स्कूल बंद करने की देखिए, अभी तक कोई एक मिनट, अभी तक कोई असर नहीं है स्कूलों के ऊपर। अभी तक हमारे स्कूल जैसे पहले चल रहे थे बिल्कुल वैसे ही हमारे स्कूल चल रहे हैं। हाँ, हमने एक निर्णय लिया था कि हम फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने का निर्णय हमने लिया था और फुल टाइम के लिया था, लेकिन उसको हमने स्थगित कर दिया। हम जैसे पहले स्कूल चल रहे थे वैसे स्कूल चल रहे हैं और वैसे ही चलेंगे। 8वीं का बोर्ड लागू किया है सर, उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी आए हैं स्कूलों के, तो क्या उसमें नहीं? देखिए, वो निर्णय हमने इसलिए लिया कि कोई भी टेस्ट होता है तो बच्चे उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, तो बच्चे ठीक से तैयारी करें, कंपटीशन की भावना उनमें आए कि उनका एक पेपर होना है, तो उसके मद्देनजर हमने लिया है कि 8वीं का बोर्ड। वार्ता हुई थी करनाल में, उन्होंने आपकी शिक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री 10वीं पास है। नहीं, चाहे मैं 10वीं पास हूँ या नहीं 10वीं पास हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ भी हूँ, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो बताए ना क्या करके दिखाया। हमने जितना करके दिखाया एजुकेशन में, तो उससे वो प्रेरणा लेंगे हम क्या करके दिखा रहे। इससे कोई है नहीं कि कोई कितना एजुकेशन मिनिस्टर कितना पढ़ा लिखा है। ऐसे तो फिर डिग्रियां जिनके पास हैं, बहुत डिग्रियां, वही एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, तो वो करके क्या दिखाएं। अगर उनका बहुत पढ़ा लिखा एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो हमारे साथ कंपटीशन करें। अब रोज आना वो हज़ारों करोड़ रुपए, मतलब वो हज़ारों करोड़ रुपए एडवर्टाइज में खर्च कर रहे हैं।
हमने अभी सुपर 100 शुरू किया और पिछली बार हमारे 25 बच्चे IIT में आए, अब की बार हमारे 28 बच्चे IIT में हैं, अब की बार हमारे बच्चे जो हैं जो नीट क्लियर किया वो 62 बच्चों ने नीट क्लियर किया, पिछली बार में 68 बच्चों ने नीट क्लियर किया, अब की बार 24 बच्चे हमारे MBBS में गए, 6 बच्चे हमारे एम्स में गए। वो भी बताया था ना कि उनके पास 1100 स्कूल हैं जो उनके पास हैं, बाकी तो उसके MCD के पास है वहाँ स्कूल सारे के सारे। उन 1100 में भी अगर कंपटीशन करना है ना तो हम कंपटीशन के लिए तैयार हैं उनके साथ। कोई कंपटीशन कर, किसी विषय में दिखाओ ना कंपटीशन। आप खाली यही कहते रहोगे हमारे स्कूल ने ये कर दिया, हमारे स्कूल ने, मैंने भी आपको आंकड़ा दिया, आप अभी निकाल लो और अब उनका भी आप निकाल लो, आपके पास ही है, आप गूगल पे निकाल के देख लो कितने बच्चे उनके IIT में गए, कितने स्कूल हैं उनके मुकाबले। हमारे यहाँ 14,000 से ज्यादा स्कूल हैं। सर कोचिंग से पुराने स्कूलों से पेरेंट्स और अगले स्कूल वाले उनको एडमिशन नहीं दे रहे हैं 134 के। देखिए TLC के मामले में कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दिया, पहले हमने छूट दी थी उसमें जो कोर्ट का आदेश हो तो 1 तारीख से वैक्सीन मतलब जिनके नहीं लगी होगी वो सार्वजनिक स्थल पर नहीं जा सकते। देखिए मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग चुकी है जो 1 डोज है लग चुकी, लेकिन उसमें गंभीरता है, इसलिए सरकार ने इस प्रकार का निर्णय। सर निजी स्कूलों और सरकार के बीच चल रहे मतभेद के चलते 134 के तहत जो बच्चे हैं उनके भविष्य खराब हो रहा है सर। नहीं बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है, निश्चित तौर से एडमिशन हो गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पेरेंट्स उसको लेके नहीं मैं मंत्री हूं, मैं ही आपको विश्वास दिला रहा है कि बिल्कुल 100% एडमिशन। भर्तियों को लेकर लगातार विवाद है सर, भर्तियों को लेकर सरकारी भर्तियों कोई विवाद नहीं है भर्तियों को लेकर। देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं कहीं ना कहीं कोई खामी, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, निश्चित तौर से अपने लाभ के लिए वो ऐसे काम कर देते हैं। तो निश्चित तौर से यहाँ भी इस प्रकार का काम हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम नहीं ठीक नहीं है, सिस्टम बिल्कुल ठीक है और सिस्टम से एडमिशन हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार का काम किया, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। जिन्होंने पेपर लीक किया था उनमें मैक्सिमम लोग जो है वो जेल में चले गए और इसमें भी जिन अधिकारियों ने काम किया था वो भी आज जेल में और हमने टर्मिनेट को कर दिया।